हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आज इस वीडियो में आर्मी राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट पेपर 48 कवर करेंगे और इसमें रीजनिंग वाला पार्ट भी साथ साथ कवर करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगा। आप सीरियल से एक एक क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। तो इसका 31 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का स्टार्ट होता है, देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा इसमें त्रिज्या दे दिया है प्रश्न में ही। त्रिज्या r बराबर लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। तो एक 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। 22 सत्ते 154 गुणा कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो इसमें सबसे पहले विविक्त कर निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, विविक्त कर। और विविक्त कर के मान पर डिपेंड करेगा कि मूल कैसे होंगे। विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान रख देंगे b का मान 7 है तो यहाँ 7 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 और गुणे c का मान कितना है 5। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 3 12 पंचे 60। अब देखेंगे यहाँ घटाएंगे तो माइनस 11 आएगी वैल्यू जो कि ऋणात्मक आया। विविक्त कर d बराबर d का मान ऋणात्मक, यानी विविक्त कर का मान ऋणात्मक आया। अतः मूल कैसे होंगे, अब ये पता चल गया। मूल अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक ऑप्शन में लिखा है तो अवास्तविक आपको टिक करना है। अवास्तविक होंगे, ऋणात्मक आया इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, 5 की घात 0 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 की घात 0 का मान 1 होता है, क्योंकि आप किसी भी पूर्णांक में यदि 0 लगाएंगे, घात में 0, किसी भी पूर्णांक की घात 0 करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसका भी मान 1 होगा। 34 नंबर देखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री। इसका सल्यूशन लिखेंगे 360 डिग्री। चतुर्भुज जब एग्जाम में आएगा तो चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। और इसी में यदि त्रिभुज आ जाएगा एग्जाम में, त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। नेक्स्ट 35 नंबर, x क्यूब माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड क्या है। अब इसमें देखिएगा गुणनखंड करेंगे पर सरसमिका यहाँ लगी है। सरसमिका देखिएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब को लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब। कौन सी सरसमिका हो जाएगी, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये सरसमिका होती है। तो हमें इसी सरसमिका में इसका मान लिख देना है। सरसमिका में x माइनस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, इसको 2 ब्रैकेट में लिखेंगे इसका मान। सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, a की जगह x हो गया, b की जगह 2y हो गया। तो यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस a इंटू बी है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2xy प्लस 2xy हो जाएगा। 2y और x का गुणा करेंगे। अब प्लस b स्क्वायर का मतलब 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर तो 4y स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू। यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और 198 रुपये में बेची तो प्रतिशत हानि कितनी हुई। तो सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है 200, क्रय मूल्य है 200 रुपये। और इसी में दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है 198 रुपये। तो ये देख रहे हैं कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि होगी, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितने रुपए की हानि होगी, 2 रुपये की हानि होगी। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी में वैल्यू रख देना है। हानि कितने रुपए की आई है 2 की, और क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 200 और गुणे 100। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 100 नीचे आया, 100 से 100 कैंसिल आउट मतलब 1%। कितने परसेंट की हानि होगी, 1% हानि होगी। नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर,
16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया गया, तो उधार की रकम कितनी थी? मतलब मूलधन पूछ रहा है। अब ये मिश्र धन दिया है अमाउंट, ये क्या दिया है अमाउंट, ये रेट दिया है आर, और ये एन दिया है टाइम, ये क्या दिया है टाइम टी की वैल्यू दिया है, ये आर की वैल्यू। तो प्रिंसिपल देखिएगा इसका सल्यूशन, प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालते हैं, फार्मूला होता है अमाउंट इंटू 100, मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन आर गुणे टी। इसी में वैल्यू रख देना है, अमाउंट है 11,360 इंटू 100 अपान 100 प्लस आर इंटू टी, मतलब आर है 16%, टी है 3, तो 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 3 48 डायरेक्ट। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 11,360 और गुणे हो जाएगा 100 बटे 148, जोड़ेंगे तो 148। अब ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 4 3 12, 4 7 28, 37 आया। यहाँ से भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 पे 3 33, 4 8 32, 4 चौक 16, ये 2840। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2840 और इस 100 का डबल जीरो लगाएंगे बटे 37, और जब भाग करेंगे तो दशमलव में वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 7675.67, और इसी को लगभग फिर लिखेंगे 7675। ये आपको ऑप्शन में देख करके टिक करना है, तो लगभग आएगा 7675 रुपये मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो देखिएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 0.00 एक जोड़ा ये बन गया, फिर 00 लिखा है दूसरा जोड़ा, और 6 4 2 2 के 3 समूह बन रहे हैं, तो दशमलव स्थान में 3 अंक रखना है, मतलब 0.64 का वर्गमूल पहले लिख लेंगे 8 और 1 1 0 यहाँ इन दोनों से निकालेंगे 1 1 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.008 वर्गमूल इसका। देखिएगा 39 नंबर, निम्न समीकरण में ये जो 2 समीकरण दिए हैं के किस मान के लिए हल शून्य होगा। अब इसमें एक प्रतिबंध होता है, यहाँ पर देखिएगा a1 का मान k है, a1, b1 का मान 2 है और ये c1 का मान 5 है, इसमें a2 का मान 3 है, b2 का मान यहाँ पर 1 है, गुणांक कुछ ना हो तो 1 इंटू आई, और c2 का मान भी 1 है। तो देखिएगा हल शून्य होने का मतलब है कोई भी हल ना हो, और कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध पहले लिखेंगे, कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध, ना होने का प्रतिबंध, और कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध वही है हल शून्य। तो होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर नहीं होता c1 बटे c2, मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 आपस में बराबर होते हैं, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये है कोई भी हल ना होने का प्रतिबंध। इसी में वैल्यू लिख देंगे, a1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे k बटे a2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3 बराबर b1 की वैल्यू 2 है बटे, अब b2 की वैल्यू है 1, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2, मतलब 5 बटे 1, ये बराबर कुछ साइड c1 c2 तो 5 बटे 1। इस पद को छोड़ देना, हमें 2 पद ले लेंगे, शुरू के 2 पद, इन 2 पदों को तिरिया गुणा करेंगे तो k का मान आ जाएगा, k 1 कम k बराबर 3 दूनी 6, तो k के इसी मान के लिए हल शून्य हो गए, k का मान क्या आएगा 6 आएगा। बस ये प्रतिबंध आप लिखिएगा, ये जो प्रतिबंध लिखा है इसी में वैल्यू आपको लिखना है a1 b1 c1, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर है a2 b2 c2। अब वैल्यू आपको देख करके लिख के फिर प्रथम 2 पद ले लेना है, तीसरे से हमें मतलब नहीं है, यहाँ तिरिया गुणा करेंगे तो k का मान आ जाएगा 6। देखिएगा 40 नंबर, ऑप्शन से ही सॉल्व कर देंगे इसको हमें ऑप्शन से सॉल्व कर देना है। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत इजी है, इन दोनों को जोड़ने पर 17/4 आना चाहिए, तो 5 धन 1/5 करेंगे तो देखिएगा 5 5 25 1 26/5 आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 4 धन 1/4 जोड़ने पर 4 चौक 16 1 17/4, इसमें ये वैल्यू मिल गई 17/4, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा बी नंबर, फिर बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 ब्रैकेट में है कोण A प्लस कोण B हो तो A B और C कोणों का मान, तीनों कोणों का मान पूछा है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर कोण C की वैल्यू दिया है प्रश्न में,
जो कि 3 कोण बी है। तो ए और बी की मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे तो माना कोण ए बराबर x और कोण बी बराबर y, डिग्री नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और कोण C बराबर दिया है यहाँ पर देखिएगा 3 कोण B, कोण B अभी माने हैं y, तो 3y हो जाएगा, 3 × y 3y, तो कोण C बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y। तो हमें तीनों कोण यहाँ पर प्राप्त हो गए। अब ये मालूम है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री, ये तीनों अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कोण A की x, कोण B की वैल्यू रखेंगे y और कोण C की वैल्यू रखेंगे 3y बराबर 180। अब यहाँ पर x प्लस y और 3y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 180। ये बनेगा समीकरण फर्स्ट। एक प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा 3 कोण B बराबर, ये यहाँ से इसको पूरा लिख लेंगे पहले, 3 कोण B बराबर 2 इंटू, ये लिखा हुआ है 2 इंटू प्रश्न में कोण A प्लस कोण B, इससे दूसरा समीकरण बनाएंगे, फिर x और y के मान निकाल करके इसमें रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा 3 कोण B कितना है y है, तो 3y बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में कोण A और कोण B का मान यहाँ पर रख देंगे x प्लस y। अब यहाँ पर 3y बराबर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 का दोनों के साथ गुणा करेंगे तो 2x, जब 2 का x से गुणा होगा प्लस 2 का y से गुणा करेंगे 2y। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, 3y को उस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y होगा और प्लस का 2y है तो कितना बचेगा माइनस का y। पक्षांतर करने पर वैल्यू कितनी होगी बराबर 0, 2x माइनस y बराबर 0। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। तो देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड दोनों को पहले पास लिख लेंगे। समीकरण x प्लस 4y बराबर 180, ये समीकरण फर्स्ट है, और सेकंड है 2x माइनस y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड। अब विलोपन विधि में कोई एक पद समान होना चाहिए, तो x वाला पद देखिए अलग अलग है तो 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे समीकरण 1 में, और इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 का गुणा समीकरण 2 में करना है। अब जब 2 का गुणा सभी पद में करेंगे तो देखिएगा 2x नया समीकरण मिलेगा प्लस 2 चौको 8y बराबर 180, और 2 का गुणा होगा तो 360 हो जाएगा, मतलब वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 360। अब 1 का गुणा करेंगे इन समीकरण सेकंड में 1 का तो वैल्यू उतनी ना आएगी 2x माइनस y बराबर 0। अब इसको घटा देंगे तो ये प्लस से माइनस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यहाँ भी प्लस से माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2x। अब 8y और 1y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9y, क्योंकि प्लस प्लस दोनों हो गए, ये माइनस नहीं देखना है, बराबर 360 में शून्य घटाएंगे तो ये 360। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करिए 9 से, 9 1 कम 9, 9 चौको 36, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे तो x की आ जाएगी समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट देखिए x प्लस 4y बराबर, या फिर सेकंड से निकाल लेंगे, सेकंड से भी निकाल देंगे वैल्यू। तो सेकंड से देख लीजिए समीकरण 2 से, 2 में रख देते हैं 2x माइनस y बराबर 0, y की वैल्यू माइनस 40 है तो देखिए 2x माइनस 40 बराबर 0। अब माइनस 40 को जब पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और y की वैल्यू 40। तो x देखिएगा कोण A x माने थे तो x का मान तो 20 आ गया है, तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, कोण A 20 डिग्री, कोण B कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि y का मान 40 आया है, और कोण C हो जाएगा 3 गुणे y का मान, तो 3 गुणे 40 मतलब कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये 20 डिग्री 40 डिग्री 120 डिग्री आंसर हो जाएगा, तीनों कोणों का मान आ गया। तो x और y का मान पहले सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, इस तरह समीकरण बनाना है। ये थोड़ा बड़ा सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1331 का घनमूल क्या होगा, 42 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको पहले देखिए ये कटेगी किससे, पहले ये देखते हैं। 1331 पहले देखिएगा 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, फिर 2 23 हुआ, 11 दूनी 22, फिर 1 11 11 एकम 11, फिर से 11 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 11 से फिर से कटेगा, देखिएगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और पुनः फिर से 11 एकम 11, मतलब 1331 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये 3 जोड़ा बन रहा है 11 का, 3 का जोड़ा, तो उत्तर कितना आएगा
घेरा आएगा इसका, मतलब इसका घनमूल 1331 का घेरा होगा। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में देखिएगा का, खा एवं गा ने क्रमशः 7,000, 9,000 एवं 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 81 रुपये है तो खा का मुनाफा कितना होगा। तो देखिएगा मुनाफा का अनुपात पहले कैसे निकालते हैं। तीनों के मुनाफा का अनुपात, यानी मुनाफा का अनुपात बराबर, पहले मुनाफा का अनुपात निकालेंगे। देखिए का, खा और गा। तो का ने लगाया 7,000 रुपये, 1 वर्ष के लिए मान लेंगे। अनुपाते 9,000 रुपये खा ने लगाया, ये भी 1 वर्ष का, इसका भी राशि 1 वर्ष के लिए लगी रही। और यहाँ पर टाइम इसका भी 1 वर्ष। 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट। तो अनुपात कितना मिल जाएगा, 7:9:11। अनुपात में जोड़ने पर कितना आ रहा है, यदि जोड़ें तो 11 9 20 7 27, और ये 27 बराबर दिया है 8100 का। टोटल मुनाफा कितना हुआ 8100। कैंसिल आउट करेंगे, 27 एक कम 27, 27 तिया 81, 1 बराबर 300। तो जब 1 बराबर 300 तो खा का अनुपात में कितना है मुनाफा 9, तो खा का मुनाफा हो जाएगा। देखिएगा खा का मुनाफा निकालना है तो 9 की वैल्यू निकाल देंगे, 9 गुणे 300 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700 रुपये। खा का मुनाफा हो जाएगा 2700। तो सल्यूशन इस तरह करेंगे इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सही है। तो इसको ऑप्शन में देखिएगा, इसका सल्यूशन ऑप्शन में ए नंबर ही सही है। a³ + b³ का फार्मूला जो लिखा है a + b होल क्यूब -3ab × a + b, ये फार्मूला सही है, ए नंबर ऑप्शन। तो आपको ए में टिक करना है। 45 नंबर देखिएगा, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो दिया है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 7:4। तो इसको 7x मान लेंगे और इसको 4x। लंबाई 7x, चौड़ाई 4x। देखिए अब वैल्यू इसमें दिया है परिमाप। देखिए परिमाप पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप लिखेंगे, एक साइड सूत्र एक तरफ मान। परिमाप दिया है 88 सेंटीमीटर और परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला लिख देंगे एक साइड, और एक साइड ये वैल्यू 88 दिया है, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 44 हो गया। लंबाई चौड़ाई ये जो दिया है तो यहीं पर रख देंगे वैल्यू 7x धन 4x बराबर 44। तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11x बराबर 44। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, कैंसिल आउट करेंगे, 11 चौक 44, x बराबर कितना आएगा 4। तो लंबाई कितना हो जाएगा, आप देखिएगा लंबाई और चौड़ाई का अंतर, सॉरी अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल देंगे लंबाई चौड़ाई का। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अंतर देखिएगा 7x - 4x बराबर कितना आएगा 3x। वैल्यू x की रख देंगे यहाँ पर, 3 गुणे 4 कर देंगे तो कितने सेंटीमीटर आएगा अंतर, 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 46 नंबर से। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये श्रेणी क्रम का प्रश्न है। तो इसमें अंतर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कम अंतर लिखा हुआ है, कम अंतर है सब में, तो अंतर देख लेना है। तो 95 96, 1 जोड़ दिया, 96 से 98 हुआ तो कितना जोड़ दिया 2, 96 2 98, 98 में कितना जोड़ दिया है 3, 98 3 101। अब यहाँ पर 4 जोड़ देंगे क्योंकि 1 2 3 4 तो 105 होगा। इसका आंसर कितना होगा 105। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसी में गन्ना अनुपात चीनी। देखिए गन्ना से क्या बनती है चीनी, उसी तरह दही से क्या बनेगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन में क्या लिखा है आपका घी। तो ये उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर देखिएगा, किसी कूट भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, किसी कूट भाषा में IMTITJU को TMIIUJT। तो पहले इसको सॉल्व कर इस तरह लिखेंगे, पहले IMTITJU को TMIIUJT, ये इसको इस तरह लिख दिया। तो इस TEMREMP को किस तरह लिखेगा, TEMREMP को उसी सांकेतिक भाषा में लिखना है।
सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो MT है तो इसको पहले दो अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया है, TM क्रम चेंज कर दिया है। और ये जो पहला और चौथा है फिर इसको सीरियल से लिख दिया है उसी क्रम में। और ये लास्ट के जो 3 अक्षर हैं उनको विपरीत कर दिया है, TJU को UJT। ये देखिएगा सेम उसी तरह हमें लिखना है। अब देखिएगा ये जो दूसरे और तीसरे अक्षर हैं इनको विपरीत करके लिख देंगे विपरीत क्रम में। तो ME इसका क्या हो जाएगा, EM को क्या लिखेंगे ME। और ये जो पहला और चौथा है इसको सीरियल से उसी तरह लिख देंगे TR। और ये जो लास्ट के 3 अक्षर हैं इनको विपरीत क्रम करके लिख देंगे तो PME हो जाएगा। यहाँ पर PME यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऊपर वाले शब्द का जैसे कोड किया है उसी तरह दूसरे शब्द का भी करना है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। ये जो शब्द दिया है ट्रैंक्विलिटी, देखिए TRANQUEILITY। तो इसमें जितने अक्षर है इन अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन में एक शब्द लिखा जा सकता है। वो कौन सा है चूज करना है। और वही नहीं लिखा जा सकता जिसमें इन अक्षरों के अलावा कोई अन्य अक्षर आ गया हो। अब ये तो A नंबर तो लिखा जाएगा क्योंकि QUILT इसमें दिया है, QUILT देखिएगा QUILT है इसमें। लेकिन बाकी ये जो E आ गया है तो ये नहीं लिखा जा सकता। हमें कौन सा लिखा जा सकता, तो A नंबर इसका उत्तर होगा। इसमें भी देखिए E आ गया है जो कि इसमें इस शब्द में नहीं है। यहाँ भी देखिए यस आ गया है जो कि यस इसमें नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं लिखे जा सकते, ये लिखा जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो समझिएगा इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्शन समझेंगे और दाएं बाएं विशेष होता है दाएं बाएं। तो ये उत्तर होगा, नीचे साइड क्या लिखेंगे दक्षिण, और दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। जब उत्तर में कोई चलता है तो इधर साइड दाएं और इधर साइड क्या होता है बाएं। इसी का अपोजिट दक्षिण में हो जाता है। यहाँ दाएं है तो इधर दाएं हो जाएगा, दक्षिण में जब चलेगा दाएं इधर और बाएं आ जाएगा इधर। अब जब पूर्व में चलेगा कोई तो पूर्व में चलने के लिए नीचे दायां होता है, ऊपर साइड बायां होता है। और ये पश्चिम में जस्ट अपोजिट होगा, इसी का पश्चिम में अपोजिट होगा। तो पहले देखते हैं, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर चलेगा 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में। फिर दाएं घूम जाता है, तो दाएं का मतलब अब उत्तर में अब जा रहा है तो दाएं मतलब इस तरफ, और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमा फिर से 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला दाएं घूम करके, फिर दाएं घूम जाता है। फिर दाएं का मतलब अब ये पूर्व में चल रहा है, ये इस साइड चल रहा है मतलब पूर्व में चल रहा है, तो दाएं नीचे होगा, ये दाएं घूम जाता। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि अब यह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी, अब ये दाएं घूम करके चलेगा तो दक्षिण। ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा दक्षिण है, यही इसका सल्यूशन होगा। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से सभी प्रैक्टिस सेट पेपर देख लीजिएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। प्लेलिस्ट ही बना दिया हूं मैं राम सिंह यादव के जितने प्रैक्टिस सेट पेपर हैं, और सॉल्व पेपर भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट से आप लोगों को मिल जाएगा, और रीजनिंग भी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ साथ MP पुलिस है, UP पुलिस है, किसी भी स्टेट का पुलिस, SI, RPF, CRPF, SSC, बैंक, रेलवे के लिए भी आपको प्लेलिस्ट से वीडियो अलग अलग मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज।